बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी के हवाले से कुछ पेडागोजी के और इंग्लिश के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि पास्ट पेपर से हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेडागोजी के हवाले से या इंग्लिश के हवाले से ज़्यादातर इंग्लिश के एमसीक्यूज़ है के हवाले से वो किस तरह के एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं। तो अगले जो पेपर इंशाल्लाह होने जा रही है इसमें आपको बेहद हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ द मेथड वेयर द स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस ईच अदर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तो उसको पेयर क्वेश्चनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि एन ओल्ड बट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ रीड अलाउड। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि ऑल द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट आर कॉल्ड सिग्नल्स। इसके बाद एमसीक्यूज़ है कि इन अ डैश स्टूडेंट फॉर्मली प्रेजेंट मटेरियल देन रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस इज सिम्पोजियम। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि व्हेन अ लर्नर इज लर्निंग टू सेटिस्फाई हिज नीड एंड वांट ही इज एक्चुअली डूइंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसके बाद एमसीक्यूज़ है कि when the teacher checks the student work using multiple sources of information, the task is called cross-checking. Next MCQ है कि a written work by a student to demonstrate some literary or linguistic knowledge is termed as composition. Next MCQ है कि conferences or face-to-face discussions. Next MCQ है कि how does an effective teacher make student effective in class, तो इसमें बाय मेकिंग वंस टीचिंग इंटरेस्टिंग। लेकिन एमसीक्यूज है कि सक्सेस इन डेवलपिंग वैल्यू इन मेनली डिपेंड अपॉन टीचर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग तो अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद एक कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व नॉलेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल, तो अरिस्टोटल वाज अ प्लेटो स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ये यहाँ पे ऐड हुआ है लेकिन खैर आपको हेल्प करेगी। इसके बाद विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट तो ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है देयर इज डैश इन वर्किंग मेमोरी एज पीपल गेट ओल्डर, देयर इज डिग्रेडेशन। ठीक हो गया। इसके बाद है कि अकॉर्डिंग टू डैश द एस आर बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग इफ एन इंडिविजुअल इज रेडी टू लर्न लॉ ऑफ रीडनेस। इसके बाद है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इफेक्ट इफ स्टिमुलस रिजल्ट इन पॉजिटिव आउटकम द एस आर बॉन्ड इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट एमसीक्यू है द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि a posterior knowledge is knowledge that is known by experience. नेक्स्ट एमसीक्यू है कि सक्सेसफुल टीचर मोस्ट important function is तो to developing thinking ability among children's. नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द एंटोनिम ऑफ रेडोलेंट इज तो ये ओडोरस है। ठीक हो गया। इसके बाद है सिनोनिम एक्सरबेट तो इग्रेटिव एग्रेवेट। इसके बाद है कि द सिनोनिम ऑफ स्पोरियस तो ये फेक है। ठीक हो गया। इसके बाद है कि द एंटोनिम ऑफ जिस्ट तो ये इंडिफरेंस है। इसके बाद व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सेंड्री तो ये सेपरल है। इसके बाद चूज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव इन ईच ग्रुप ऑफ द सेंटेंसेस तो ये सी नंबर दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग डूइंग आई हैव एक्सपीरियंस। ठीक है। नेक्स्ट है कि वी ऑल शुड गो थ्रू अ मेडिकल चेकअप ट्वाइस अ ईयर, हियर द एडवर्ब ट्वाइस अ ईयर इज एन एग्जांपल ऑफ तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद एमसीक्यूज है कि द मल्टीपल वर्ड कंजंक्शन ईदर और नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है। इसके बाद है कि सिनोनिम ऑफ इक्वानिमिटी तो ये सेरेनिटी है। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन तो पिछले एमसीक्यूज में भी था तो ये नहीं इधर ये नॉर है। इसके बाद है कि सुपरफिशियल अपीयरेंस आर शो डिजाइन टू इम्प्रेस वन विद सुपीरियरिटी मीन तो ये वीनियर है। ठीक हो गया। वीनियर। इसके बाद है कि सुपरफिशियल वीनियर है। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज है कि आई न्यू from Hogo's dash replied that she was offended by my question, तो इसमें डी ट्रस ठीक है। ठीक है। अगला एमसीक्यू है कि द शेक्सपियर एंड डैश राइटर एंटरटेन देयर ऑडियंस बाय राइटिंग मैनी ट्रेजिक एंड कॉमिक प्लेस तो ये प्रोलिफिक है। इसके बाद है कि टू सेट फोर्थ इन डिटेल टू एक्सप्लेन मीन एक्सपाउंड। ठीक है। इसके बाद है कि द एंटोनिम ऑफ क्विजेंट
तो ये एक्टिव है। इसके बाद एंटोनम ऑफ क्लैंडस्टाइन तो ओपन है। अगले एमसीक्यू से कहते शेक्सपियर एंड डैश राइटर entertain their audience by writing many tragic and comic play, तो ये prolific है। इसके बाद है कि the set forth in detail to explain mean expound, ठीक है। इसके बाद अगले एमसीक्यू है कहते एंटोनम ऑफ क्विसेंट तो ये एक्टिव है। इसके बाद एंटोनम ऑफ क्लैंडस्टाइन तो ये ओपन है। इसके बाद अपोजिट वर्ड पर प्रोडिगल तो ये थ्रिफ्टी है। इसके बाद है कि विच वर्ड मीन द अपोजिट ऑफ डिमोडस्ट तो ये बोल्ड है। इसके बाद सिनोनिम ऑफ ट्रेडस तो ये वायलेट है। इसके बाद सिनोनिम ऑफ प्रिस्टाइन तो ये प्योर है, ठीक। सिनोनिम ऑफ सिनेमो तो ये मसल है। इसके बाद सिनोनिम ऑफ रिकल्सिट्रेंट तो ये रिफ्रैक्टरी है। इसके बाद द सिनोनिम ऑफ सॉब्रिक्विट तो ये निकनेम है। इसके बाद द सिनोनिम ऑफ मार्लिन तो ये वीकली सेंटिमेंटल है, ठीक है। इसके बाद वर्ड डज टू बी इन टू माइंड मीन टू बी अनसर्टेन। इसके बाद चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम टू फिश इन ट्रबल वाटर्स तो ये है टू बेनिफिट फ्रॉम अदर पीपल्स ट्रबल। इसके बाद कन्वर्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ही सेड होरा वी हैव वॉन द मैच तो ये है ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हैड वॉन द मैच। तो ये थे आज के कुछ एमसीक्यूज जो मुझे मिले पास पेपर से, कुछ पेडागोजी के हवाले से है। इससे आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह के एमसीक्यूज वो लेकर आते हैं। प्लस सिनोनिम एंटोनिम्स के हवाले से वो लेकर आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, इडियम से, प्रीपोजिशन के हवाले से भी लेकर आते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किए हुए। तो ये कुछ कोर एरियाज़ हैं जो आपने पॉलिश करनी है इंशाल्लाह। तो अगले पेपर में इंग्लिश के हवाले से बहुत हेल्प करेगी। बाकी मैथ्स के हवाले से भी मैंने वीडियो ऐड की हुई है ईएसटी के हवाले से। और एक और भी पास पेपर डिस्कस किया हुआ है मैंने, वो भी जाके देख ले। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के पेपर्स वो लेके आते हैं या किस टाइप के एमसीक्यूज़ वो लेकर आते हैं। तो चले दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।